ये डे 3 का पार्ट 2 है MCQs ऑन पोइट्री। अच्छा, हमने जो है वो MCQ 79 तक जो है वो प्रिपेयर किए थे, सॉल्व किए थे। अच्छा, ये MCQs हमारे पास हैं MCQs 80 से 90 तक। जो MCQs हैं वो टेक्स्ट की लाइंस हैं, टेक्स्ट लाइंस हैं, और ये जो है मैं आपसे शेयर कर दूंगी। और ये टेक्स्ट लाइंस जो है वो पेपर्स में मेरा ख्याल है कि बहुत जो है वो कम होती हैं। तो हम यहाँ जो है वो पेज नंबर 91 से जो है वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टेक्स्ट लाइन मैंने बहुत कम देखी है किसी भी पेपर में। तो वैसे मैं आपसे शेयर कर दूंगी जो है वो थ्रू पोस्ट। अभी हम पेज नंबर 91 से जो है वो स्टार्ट करते हैं, सॉरी MCQs नंबर 91 से स्टार्ट करते हैं। शेली रोट अ पेस्टोरल एलिजी ऑन द डेथ ऑफ किड्स, व्हाट इज़ इट्स टाइटल। शेली ने जो एलिजी लिखी थी जो किड्स की डेथ पर, उसकी मौत पर जो एक पोइम लिखी थी, उसका टाइटल क्या है? तो उसका टाइटल है एजुनेस। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 92, ये भी कुछ टेक्स्ट की लाइन है, और ये पूछा जा रहा है कि शेले की किस पोइम से जो है वो ली गई हैं। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज़ नॉट, आवर सिंसियरेस्ट लाफ्टर विद सम पेन इज़ फ्रॉड। शेले की किस पोइम से जो है लाइन ली गई हैं? तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, टू अ स्काईलार्क। MCQs नंबर 93, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ब्यूटीफुल पेस्टरल फॉरेस्ट एंड एज यू लाइक इट। अब एज यू लाइक इट, ठीक है, में पूछा जा रहा है कि जो पोइम है उसके अंदर जो सबसे खूबसूरत जंगल है, उस जंगल का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। जो है वो जो उस जंगल का जिक्र किया गया है एज यू लाइक इट में, उसका नाम है द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। MCQs नंबर 94, शी लिव्ड अननोन एंड फ्यू could know when Lucy ceased to be, but she is in her grave and the difference to me। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो वर्ड्सवर्थ की के पोइम से जो है वो लाइंस उठाई गई हैं। लूसी के बारे में बात हो रही है। वर्ड्सवर्थ ने बहुत सारी अपनी जो है वो लिरिकल पोइम्स जो है वो लिखी हैं उस पर। तो लूसी कौन थी? लूसी, इसका जो है वो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। वो एक जो है शी वॉज अ रियल गर्ल whom Wordsworth loved and who died very young, जिसे वर्ड्सवर्थ प्यार करता था और बहुत यंग एज में जो है उसकी डेथ हो गई थी। MCQs 95, who is the poet who wrote the popular lyrical poem The Solitude of Alexander Selkirk। कौन सा वो पोइट है जिसने जो है वो मशहूर पोइम लिखी थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, विलियम कॉपर। MCQs 96, व्हाट इज़ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एन ओड। ओड का जो है वो फीचर, डिस्टिंक्टिव फीचर कौन सा है जो सबसे अलग है? तो इसका आंसर होगा, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, कि ये एड्रेस की फॉर्म में होती है, एड्रेस की जा रही होती है। MCQs 97, हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइट हु हैज़ रिटन पिंडारिक ओड्स इन इंग्लिश। अब पिंडारिक ओड्स कौन सी होती हैं? इरेगुलर ओड्स होती हैं, ठीक है, मीटर्स जो इरेगुलर होती हैं जिसमें। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, थॉमस ग्रे। MCQs नंबर 98, हु इज़ द पोइट हु हैज़ रिटन एन ओड टू हिमसेल्फ। कौन सा पोइट है जिसने जो है वो खुद के नाम एक ओड लिखी थी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बेन जॉनसन। ऑप्शन 99, हु हैज़ रिटन एन ओड ऑन द नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट। कौन सा जो है किसने क्राइस्ट के ऊपर जो है वो ऑड लिखी है? और इसका आंसर है मिल्टन। इनके क्राइस्ट की नेटिविटी को लेकर ऑड्स लिखी हैं, तो वो कौन है? मिल्टन है, इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 100, हु इज़ द राइटर ऑफ ऑड अलेक्जेंडर्स फीस्ट। ऑड अलेक्जेंडर फीस्ट जो है, अलेक्जेंडर फीस्ट ऑड है, किसने लिखी है ये? इसका राइटर कौन है? तो इसका राइटर है ड्राइडन, जॉन ड्राइडन। 101, हु सेलिब्रेटेड क्रॉमवेल रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड थ्रू एन ओड। कौन सा वो राइटर था जिसने क्रॉमवेल, ठीक है, जिसने रूल किया था इंग्लैंड पर, उस पर जो है वो ओड लिखी थी? तो ये है हमारे पास मार्वेल। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 102, व्हाट आर स्ट्रॉफ एंडस्ट्रॉफ एंड एपोड इन पेंडारिक ओड। अच्छा, ये पेंडारिक ओड क्लासिकल ओड होती है,
अच्छा ये क्या है, ये 3 जो नाम दिए गए हैं, जो 3 सेक्शंस दिए गए हैं पिंडारी कॉर्ड में, ये क्या होती हैं? तो ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है कि ये 3 स्टेज होती हैं, ठीक है, मूवमेंट के, मूवमेंट ऑफ द सिंगर्स ऑफ द पिंडारी के और या आप कह लें कि पिंडारी कॉर्ड के ये 3 पार्ट्स होती हैं, स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड एपोड। MCQs 103, हाउ मेनी टाइम्स अ सीरीज ऑफ स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड एपोड जो है वो रिपीट किए गए हैं ग्रेस की पिंडारी कॉर्ड में, यानी कि जो सेक्शंस जो है वो पिंडारी कॉर्ड्स के जो हैं वो ग्रे के कितनी पोइम्स में मतलब कितनी दफ़ा जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं? 3 टाइम्स। MCQs 103, दो वॉज नॉट बोर्न फॉर डेथ, इमोर्टल बर्ड। अब ये लाइंस हैं, ठीक है, इसमें बर्ड जो है, ठीक है, कौन सा बर्ड रेफर किया जा रहा है? दो वॉज नॉट बोर्न फॉर डेथ, इमोर्टल बर्ड, किस बर्ड की बात हो रही है? तो ये हो रही है नाइटिंगेल की। MCQs 105, आवर बर्थ इज़ बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग। अब ये लाइन्स जो हैं, ठीक है, किस ओड में जो है वो हमें मिलती हैं? ये जो लाइन है, आवर बर्थ इज़ बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, वर्ड्सवर्थ इमोर्टैलिटी ओड। MCQs 106, हु हैज़ रिटन एन ओड टू वर्गल, के कौन सा राइटर था जिसने ओड लिखी थी वर्गल के लिए? तो इसका राइट आंसर है टेनिसन, ऑप्शन बी। MCQs 107, हु हैज़ रिटन एन ओड फॉर बेन जॉनसन, बेन जॉनसन के लिए ओड किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रॉबर्ट हैरिक। MCQs नंबर 8, हु हैज़ रिटन एन ओड टू थॉमस मोर, कौन सा राइटर था जिसने ओड लिखी थी थॉमस मोर को? बायरन, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। MCQs 108, हु हैज़ रिटन एन ओड टू थॉमस मोर, किस राइटर ने ऑड लिखी थी थॉमस मोर के लिए जो है वो ऑड लिखी थी? ऑप्शन ए, बायरन। 109, कौन सा जो है वो राइटर था जिसने मौन की थी डेथ ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की, ठीक है, फॉर्म मतलब ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की डेथ को मौन करने के लिए उसने ऑड लिखी थी, उसका जो है वो अपने दुख का इजहार करने के लिए ऑड लिखी थी, तो वो है टेनिसन, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 1010, हु हैज़ पेड ट्रिब्यूट टू नेपोलियन इन द फॉर्म ऑफ एन ऑड, बायरन ने नेपोलियन पर जो है वो ऑड लिखी थी उसको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए। 111, अच्छा अब ये लाइन है, आई चेंज बट आई कैन नॉट डाई, वट इट इज़ दैट चेंजेस बट कैन नॉट डाई अकॉर्डिंग टू शेरले एज स्टेटेड इन वन ऑफ हिज ऑड्स, कौन सा जो है वो चेंजेस हैं जिसके बारे में वो बात कर रहा है, ठीक है, शेरले अपनी किसी ऑड में, तो वो है द क्लाउड। द क्लाउड जो है वो ऑड है, उसमें जो है ये बात कर रहा है, सॉरी क्लाउड के बारे में। आई चेंज बट आई कैन नॉट डाई, तो वो चेंज जो है वो क्लाउड है। 112, फ्लड इज दैट म्यूजिक डू आई वेक और स्लीप, विच ऑर्ड ऑफ किड्स एंड्स विद दिस लाइन, अच्छा अब ये लाइन है, कौन सी किड्स की पोइम है जो इससे एंड होती हैं? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, टू अ नाइटिंगेल। 113, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, अब ये लाइन है, कौन सी जो है वो शैले की ऑड है जो इस लाइन से एंड होती है? तो वो है द वेस्ट विंड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 114, स्पेंसर रोट एन एलेजी टू मून द डेथ ऑफ सिडनी, स्पेंसर ने एक एलेजी लिखी थी सिडनी की जो है वो मौत पर, अच्छा उसका टाइटल क्या है? उसका टाइटल है एस्ट्रोफल। उस एलेजी क्या होती है? एलेजी पोइम वो होती है जिसमें किसी की डेथ पर जो है वो इजहार अफसोस किया जाता है, उसके लिए जो है उसको अप्रिशिएट किया जाता है, वो एलेजी होती है। तो ये स्पेंसर ने जो लिखी थी वो एस्ट्रोफल उसका नाम था, उसका टाइटल था। MCQs नंबर 115, अच्छा आप करेक्ट टाइटल चूज़ करना है एलिजी का, ठीक है, जो ड्राइडन ने लिखी थी किसकी डेथ पर? क्रोमवेल की डेथ पर। क्या नाम था उस पोइम का? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, मैकफ्लेक्न्यू, इट इज़ द राइट आंसर, जो ड्राइडन ने जो है वो लिखी थी एलिजी लिखी थी क्रोमवेल की डेथ पर। 116,
अच्छा, किसकी डेथ पर मिल्टन ने जो है वो एलिजी लिखी थी जिसका नाम जो है वो लिसिडास है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग की जो है वो डेथ पर मिल्टन ने जो है वो एलिजी लिखी थी जिसका नाम था लिसिडास। MCQs 117। अच्छा, अब जो मिल्टन ने एलिजी लिखी थी लिसिडास, किस तरह की एलिजी है वो? क्लासिकल है, पर्सनल है, पेस्टोरल है? तो हमारा जो आंसर है कि वो एलिजी पेस्टोरल एलिजी है। अच्छा, अब पेस्टोरल एलिजी कौन सी होती है? पेस्टोरल एलिजी वो होती है जिसमें जो है वो कहते हैं ना दही ज़िंदगी का जिक्र किया जाए, जिसमें खेतों का और जो है वो विलेज सीन्स जो है वो दिखाए जाएं, वो जो है पेस्टोरल एलिजी होती है। MCQs नंबर 118। अच्छा, लिसिडस में जो है वो मिल्टन लिखते हैं, In Lycidas, Milton writes, "For we were nursed upon the self same hill." What does he mean by the self same hill? अच्छा, लिसिडस में वो लिखते हैं कि सेम नर्स हिल का जो है वो सेम सेल्फ सेम हिल का क्या मतलब है? तो इस इट मीन्स द सेम यूनिवर्सिटी, कि सेम यूनिवर्सिटी से वो लोग जो है उन्होंने एजुकेशन ली थी। 119 MCQs। एंड लिसिडस मिल्टन राइट्स, "The two-handed engine at the door stands ready to smite once and smite no more." अच्छा, अभी लाइन्स जो है वो जो है वो लिखते हैं। अभी लाइन्स का क्या मतलब है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, द गॉड विल पनिश द करप्ट क्लर्जीमैन। MCQs 120। लास्ट केम एंड लास्ट डिड गो द पायलट ऑफ द गलीलियन लेक। अब ये जो लाइंस हैं, ठीक है, वो मिल्टन की लिसिडस से जो है वो कोट की गई हैं। अब इसमें जो है वो पायलट कौन है? पायलट किसको रेफर किया जा रहा है? आंसर इज ऑप्शन बी, ST पीटर। MCQs 121। ग्रे रोड द फेमस एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड, ऑन विच डेथ इज दिस रिटन? ग्रे ने जो है वो फेमस एलिजी लिखी थी कंट्री चर्चयार्ड पर, किसकी डेथ पर जो है वो लिखी गई थी? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑन द डेथ ऑफ द पुअर कंट्री रस्टिक्स। पुअर कंट्री रस्टिक्स पर जो है वो एलिजी लिखी गई थी। MCQs नंबर 122। इन द चर्च यार्ड ऑफ विच विलेज इज द सीन ऑफ ग्रेज एलिजी लेड? अच्छा, इसका आंसर जो है कंफर्म नहीं है, इसीलिए जो है इसका आंसर जो है वो मैं आपसे शेयर नहीं करूँगी। इससे फिर जो है वो डिस्कस करेंगे, मैं आपसे शेयर करूँगी थ्रू कम्युनिटी पोस्ट। MCQs number 123। Why did Gray choose the churchyard of Stoke Poges to lay the scene of his great elegy? अब ग्रे ने जो है वो चर्च यार्ड जो है, मतलब ये उसकी जगह का नाम है, वो सीन जो है वो क्यों चूज़ किया था? ये जगह जो है वो क्यों चूज़ की थी आपने जो है वो चर्च यार्ड के सीन के लिए? ये जगह क्यों चूज़ की थी? क्यों? क्योंकि ग्रे की जो मदर है वो वहाँ पर जो है उन्हें दफन किया गया था। ठीक है, चर्च यार्ड ऑफ स्टोक पोजेस, ये जगह का जो है ना कि वो उसी जगह का चर्च यार्ड उसने क्यों सिलेक्ट किया अपनी पोइम के लिए। अच्छा, MCQs 124। अब ग्रे जो है उसको कहाँ दफनाया गया है उसकी डेथ पर? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, इन द चर्च यार्ड ऑफ स्टॉक पोजेस। उसी में जो है उसको जहाँ पे उसकी मदर जो है वो बरिड थी, जहाँ पे उसकी माँ को दफन किया गया था, वहीं उसे जो है वो दफन कर दिया गया था। MCQs नंबर 125। ग्रे की जो एलिजी थी, ठीक है, कंट्री चर्च यार्ड, किस मतलब इस इन लाइन से स्टार्ट होती है? द कर्फ्यू टोल द नील ऑफ पार्टिंग डे। अब यहाँ पे कर्फ्यू का क्या मतलब है? इन लाइन्स में कर्फ्यू का क्या मतलब है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रिंगिंग ऑफ बेल्स इन द इवनिंग इन द चर्च। कर्फ्यू मीन्स रिंगिंग ऑफ द बेल्स, रिंगिंग ऑफ बेल्स इन द इवनिंग इन द चर्च। MCQs number 126। In which meter and stanza form is Gray's elegy written? किस स्टेंजा और फॉर्म में जो है वो ग्रे की जो एलिजीज हैं जो है वो लिखी गई हैं? इन आयम्बिक पेंटामीटर क्वार्टरेंस, आयम्बिक पेंटामीटर क्वार्टरेंस में जो है वो उसकी एलिजी लिखी गई है।
अच्छा, इस MCQs का भी जो है वो आंसर यहाँ पे जो है वो कंफर्म नहीं था, इसलिए ये भी मैं आपसे जो है वो थ्रू कम्युनिटी पोस्ट जो है वो शेयर करूँगी। MCQs नंबर 128, whose death does Matthew Arnold mold in his elegy थार्सिस। अच्छा, थार्सिस जो उनकी एलिजी थी, जो उनकी पोइम थी, उसमें किसकी डेथ को मैथ्यू आर्नन ने जो है, ठीक है, उसको मॉन किया है, उस पर लिखा है, एलिजी लिखी है। तो आंसर जो है वो सही आंसर है ऑप्शन A H क्लॉफ के डेथ पर उन्होंने जो है वो एलिजी लिखी है। MCQ 129, किस तरह की एलिजी है आर्नल्ड की थारेसिस, किस तरह की एलिजी लिखी है, कन्वेंशनल है, क्लासिकल है, हीरोइक है, ठीक है। तो इसका आंसर है C, करेक्ट आंसर, पेस्टोरल एलिजी है। आर्नल्ड की थारेसिस जो है वो उसकी फॉर्म पेस्टोरल एलिजी है। MCQs नंबर 130, Whose death does Shelley mourn in his elegy Adonis। ये हम MCQs पहले भी जो है वो पढ़ चुके हैं। अब देखिए, वहाँ था कि शेले ने अपनी किस पोइम में किड्स की डेथ को मॉर्न किया, और यहाँ पे है कि शेले ने जो एक एलिजी लिखी थी एडोनिस, उसमें किस पोइट को जो है वो मॉर्न किया। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा किड्स। अब देखिए, दो तरह से पर्सपेक्टिव जो है वो बन गए, एक क्वेश्चन के दो आंसर बन गए। इसी तरह जो है बहुत सारे MCQs जो है वो होते सेम है, लेकिन पूछने के अंदाज से उस पर्सपेक्टिव से, जिस पर्सपेक्टिव से पूछा जा रहा होता है, वो अक्सर हमें जो है वो समझ नहीं आता। MCQs नंबर 131, यूरेनिया इज रेफर टू एज द मदर ऑफ किड्स। हु वॉज यूरेनिया। अच्छा, यूरेनिया को जो है वो किड्स की मदर जो है वो कंसिडर किया जाता था। यूरेनिया कौन था, कौन थी। ऑप्शन C इज द राइट आंसर, द पैट्रन गॉडेस ऑफ पोइट्स। गॉडेस ऑफ पोइट्स को जो है वो यूरेनिया जो है वो कहा जाता है। MCQ 132, शेले ने अपनी एलिजी में एलिजी एडोनिस में जो है वो क्या कहते हैं, द हार्डेड वूल्स, ठीक है, ये वर्ड यूज़ करते हैं अपनी पोइम में, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल थे किड्स की डेथ के। अब वो कौन थे, ये हार्डेड वुल्स कौन थे जो किड्स की डेथ के जो है वो रिस्पॉन्सिबल थे। ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर, द स्कॉच रिव्यूअर्स हु कंडेम्ड हिज पोइट्री। किड्स की जब पोइट्री लिखे गए थे, लिख रहे थे, तो एट दैट टाइम जब वो पब्लिश हुई थी, वो बहुत ज़्यादा जो है वो नापसंद की गई थी, डिसलाइक की गई थी, कंडेम की गई थी। तो शेले अपनी जो है वो इस एलिजी में लिखते हैं कि किड्स की मौत के ज़िम्मेदार वो सारे क्रिटिक्स हैं, वो सारे रिव्यूअर्स हैं जिन्होंने इसकी पोइट्री को कंडेम किया था। MCQs 133, शेले जो है वो अपनी पोइम एडोनिस में क्या कहती हैं, व्हेन लाइक अपोलो फ्रॉम हिज गोल्डन बो द पेथियन एट द ऑफ द एज वन एरो स्पेड। अच्छा, अब यहाँ पे पेथियन जो है, पेथियन ऑफ द एज किसे कहा जा रहा है अपनी एडोनिस पोइम में, किसे कह रही हैं, पेथियन ऑफ द एज। ठीक जी, आंसर है ऑप्शन C, बायरन को जो है वो पेथियन ऑफ द एज कह रहे हैं। MCQs 134, WB यीट्स की डेथ जो है वो मॉर्न की जाती है, ठीक है, एक एलिजी में जिसका नाम था इन मेमोरी ऑफ WB यीट्स। अच्छा, इसका ऑथर कौन है, WB यीट्स पर जिसने एलिजी लिखी, जिसने इसकी डेथ को जो है वो मॉर्न किया, डेथ के बारे में डिस्कस किया, कौन सा राइटर है, वो किसने लिखी थी। तो वो है WH अदन जो है, उसने ये एलिजी लिखी थी WB यीट्स पर, जिसका नाम था इन मेमोरी ऑफ WB यीट्स। MCQs नंबर 135, नॉन सीरियस एलिजी वॉज रिटन ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग। कि एक नॉन सीरियस, ठीक है, एलिजी लिखी गई थी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग। किसने लिखी थी ये, गोल्डस्मिथ ने ये एलिजी लिखी थी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग, गोल्डस्मिथ ने लिखी थी। इसका आंसर है C। MCQs नंबर 136, अच्छा, किसने लिखी थी एलिजी, ठीक है, ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट। ये जो है वो थॉमस ग्रे ने लिखी थी, कैट की डेथ पर एलिजी लिखी थी। MCQs नंबर 137, इन मेमोरियम टेनिसन मोन्स द डेथ ऑफ। अब टेनिसन ने जो एलिजी लिखी थी इन मेमोरियम, उसमें जब वो किसकी डेथ का जिक्र करते हैं, किसकी डेथ पर इजहार अफसोस करते हैं, तो वो थे आर्थर हेलम, जो इनके फ्रेंड थे, उनकी डेथ को मॉर्न करते हैं। MCQs नंबर 138, whose death does Collins mourns in his elegy in yonder grave a droid lies।
अच्छा, किसकी डेथ को मौन करती हैं अपनी पोइम में, जो है वो MCQs, डी इज द राइट आंसर, जेम्स थॉमसन। MCQs 139, हाउ मेनी ईयर्स डिड टेनिसन टेक इट राइटिंग इन मेमोरियम। टेनिसन ने कितने साल लगाए इन मेमोरियम लिखने में, तो ये जो है वो 17 साल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। MCQs 140, ओक्लीव रोट एन एलेजी इन टाइटल द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस। अब ओक्लीव जो है वो राइटर है, उन्होंने जो एक एलेजी लिखी थी द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस के नाम से। अच्छा, अब ये किसकी डेथ पर जो है वो उन्होंने लिखी थी। MCQs 141, बैलेट जो है वो ओरिजिनली उसका मतलब क्या है, ठीक है, सिंगिंग एंड डांसिंग बोथ टुगेदर बिफोर एन ऑडियंस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। MCQs 142, इनमें से कौन सी अर्लीस्ट बैलेट फॉर्म है, चेबी चेस जो है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन MCQs 143, ठीक है, बैलेट जो है वो जनरली किस फॉर्म में लिखी जाती है, ठीक है, एम्बिक मीटर में जो है वो लिखी जाती है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 144, हाउ मेनी लाइन्स आर जनरली देयर इन अ बैलेट स्टैंजा। बैलेट स्टैंजा में कितनी लाइन्स होती हैं, 4 लाइन्स होती हैं एक बैलेट स्टैंजा में। MCQs 145, व्हाट इज ऑसियन। ऑसियन क्या होता है, ठीक है, ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अ बॉडी ऑफ बैलेट्स कलेक्टेड बाय मैकपर्सन। इससे रिलेटेड जो है वो मुझे भी ज़्यादा जो है वो डिटेल नहीं है, तो मैं भी आपको जो सर्च करके ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। फ़िलहाल हम इसका जो है वो MCQs जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। MCQs 146, द रेलिक्यूज ऑफ एंशियन इंग्लिश पोइट्री जो है वो कलेक्ट और पब्लिश किसने जो है वो की थी, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, पर्सी ने जो है वो कलेक्ट की थी और पब्लिश की थी। MCQs 147, नेम द पोइट हु हैज़ रिटन जॉन गिल्पिन। उस पोइट का नाम बताएं जिसने जो है वो जॉन गिल्पिन जो है वो लिखी है, बैलेड लिखी है, ऑप्शन डी कॉपर इज़ द राइट आंसर। MCQs 148, a ballad is generally written on a heroic or tragic theme. One of the following is an exception to it. Which one? अच्छा, ballad जो है वो बेसिकली लिखी जाती है हीरोइक या ट्रेजिक थीम पर, ठीक है, लेकिन इनमें से एक पोइम है, ठीक है, जो इससे हटकर है, कौन सी है वो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जॉन गिप्लन। MCQs 149, द राइम ऑफ द एंशिएंट वैगनर वॉज रिटन बाय। राइम ऑफ द एंशिएंट वैगनर जो है ये बैलेड किसने लिखी थी, विलियम मैगन ने जो है वो लिखी थी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। MCQs 150, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर जो है वो किसने लिखी, राइटर कौन है इस बैलेड का, सैमुअल कॉलरिज जो है वो इसका राइटर है। MCQs 151, द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल वॉज रिटन बाय। अब ये बैलेड किसने लिखी थी, वॉल्टर स्कॉट ने ये बैलेड लिखी थी। 152, अच्छा, अब ये लाइन्स हैं, ही प्रेथ बेस्ट हु लव्ड बेस्ट ऑल थिंग्स ग्रेट एंड स्मॉल। अब ये लाइन्स जो है वो किस पोइट्री से जो है वो किस पोइम से ली गई हैं, कॉलेज की पोइम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, लास्ट लाइन्स है। MCQs 153, in the babes in the wood the two children are killed and left in the wood, who buries them। अब जो है वो इन द बेब्स इन द वुड, ठीक है, बैलेड है, 2 बच्चे जो है वो मर जाते हैं और उन्हें झाड़ियों में छोड़ दिया जाता है, और उनको दफनाता कौन है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, अ बर्ड रॉबिन रेड ब्रेस्ट जो है वो उनको दफन करता है, ये जो है वो आंसर है। 154, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टाइटल ला बेला डेम सेंस मर्सी, ठीक है, केस की जो पॉइंट थी क्या मतलब है उसका, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, अ ब्यूटीफुल मैडन विदाउट मर्सी। ऑप्शन बी जो है वो ब्यूटीफुल मैडन विदाउट मर्सी, ये ला बेला डेम सेंस मर्सी का जो है वो मीनिंग है। MCQs 155, द बैटल ऑफ ओटरबोन किसने लिखी है, अच्छा, इसका भी जो है वो इसकी भी डिटेल का जो है वो आइडिया नहीं है, ठीक है, तो ये भी मैं इसको आपको गलत जो है वो डिस्कस नहीं करूँगी,
जो मुझे भी नहीं आता। MCQs 156, प्राउड मेसी इज़ अ बैलेड रिटन बाय। अ प्राउड मेसी जो है वो बैलेड किसने लिखी है? वॉल्टर स्कॉट ने लिखी है। MCQs 157, हु इज़ द पोइट हु हैज़ रिटन द फर्स्ट ग्रेट स्टारिकल पोइम पायर्स द प्लोमैन। फर्स्ट ग्रेट स्टारिकल पोइम किसने लिखी है? विलियम लैंगडन ने लिखी है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। MCQs 158, लैंगलैंड्स पायर्स द प्लोमैन इज अ सटायर ऑन। लैंगलैंड ने जो है वो पोइम लिखी थी पायर्स द प्लोमैन, वो सटायर है किस पर सटायर किया गया है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, करप्ट क्लर्जी मैन ऑफ हिज टाइम। उस वक्त के जो जितने भी क्लर्जी रिलीजियस पीपल थे उन पर सटायर है। MCQs नंबर 159, सैमुअल बटलर का जो हुडी ब्रॉस है, ठीक है, वो सटायर किस पर है? किस पर लिखा गया है वो सटायर? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, प्योरिटनिज्म पर जो है वो सटायर किया गया। प्योरिटनिज्म जो है वो एक रिलीजियस उनका जो है वो तबका था, तो उस पर सटायर किया गया है। 160, ड्राइडन का जो मेडल है वो किस पर सटायर है? पर्सनल सटायर है, किस पर है? शेफ्सबरी पर जो है वो सटायर है। ए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ड्राइडन का जो पोइम है द मेडल, उस पर जो है पर्सनल सटायर किस पर है? शेफ्सबरी पर। MCQs नंबर 161, whom does ड्राइडन सटायर इन एप्सिलम एंड एकिटोफल में जो है वो किसको जो है वो सटायर करते हैं? शेफ्सबरी को जो है वो सटायर करते हैं। MCQs 162, अच्छा, ड्राइडन जो है अब मैकफ्लेक्नो में किसे सटायर करते हैं? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, थॉमस शेडविल को जो है वो सटायर करते हैं अपने पोइम मैकफ्लेक्नो में। MCQs नंबर 163, whom does ड्राइडन सटायराइज अंडर द नेम ऑफ जिमरी इन एप्सलन एंड एकिटोफल। अच्छा, एकिटोफल एंड एप्सलम में जो है वो एक करेक्टर है जिमरी, ठीक है, उसका नाम यूज़ करते हुए किसको वो सटायर कर रहे हैं? तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ड्यूक ऑफ बकिंगम। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। MCQs 164, हियर लाइज माई वाइफ, हियर लेट हर रेस्ट, नाउ शी इज़ एट रेस्ट एंड सो एम आई। अच्छा, अब ये लाइन्स जो है वो किसकी जो है वो कहते हैं ना किसकी वाइफ के मकबरे पर जो है वो लिखी गई थी? तो ऑप्शन सी जो है वो जॉन ड्राइडन की बीवी जो थी उनके जो है वो कब्र पर जो है वो लिखी गई थी। 165 लाइन्स हैं ये भी, आर मेनली मेन टू बी एन ऑबर्ट एबल, फॉर मेनी अ डेंटी ऑर्स हेड ही इनस्टेबल। इन दीज लाइन्स चौसर जो है वो किसको सटायर करता है अपने पिलग्रिम्स में, ठीक है, कौन है वो? ऑप्शन सी, मॉन्क। हॉर्स की बात हो रही है ये यहाँ पर जो है ना, हॉर्स ये वो जो है वो मिडल इंग्लिश है ये। ओके, MCQs नंबर 166, चौसर का जो मोस्ट जो है वो मोस्ट पंगित सटायर है वो किसको डायरेक्ट, यानी कि जो डायरेक्टली सबसे ज़्यादा सटायर किया है चौसर ने अपनी उसमें प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में, तो क्लर्जे को किया है, रिलीजियस कैरेक्टर्स को किया है। 167, पोप का जो वर्क है, ठीक है, सटारिकल वर्क है डंकियार्ड, ठीक है, वो पावरफुल और वायलेंट है और किसको सटायर करते हैं? अलेक्जेंडर पोप। आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, कुछ माइनर पोइट्स उस वक्त के। MCQs 168, रेप ऑफ द लॉक जो है वो किस पर मतलब सटायर उसमें किया गया है, सटारिकल एलिमेंट्स हैं, तो वो सटायर किस पर है? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, उस वक्त जो कंटेम्प्रेरी एरिस्टोक्रेटिक सोशल इश्यूज थे उन पर जो है वो सटायर किया गया है, उन पर जो है वो बात की गई है। MCQs नंबर 169, सेंट्रल थीम क्या है? डॉक्टर जॉनसन ने जो सटारिकल पोइम लिखी थी लंदन, उसकी सेंट्रल थीम क्या है? ऑप्शन इज द राइट आंसर, द वेनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। 170, बायरन का जो विजन ऑफ जजमेंट है, ठीक है, पोइम सटायरिकल पोइम, किस पर सटायर किया है उन्होंने? ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, साउदीज अ विजन ऑफ जजमेंट, उस पर जो है उन्होंने सटायर किया है। MCQs नंबर 171,
गेल्सवर्थी का जो है वो सिल्वर बॉक्स है, उनकी पोइम है, उस पोइम में उन्होंने किस पर सटायर किया है? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, द सिस्टम ऑफ लीगल ट्रायल पर उन्होंने सटायर किया है। ठीक है, इस तरह के एलिमेंट्स यूज़ किए हैं कि हमें पता चलता है कि उन्होंने सिस्टम ऑफ लीगल ट्रायल को जो है वो सटायर किया है। MCQs नंबर 172, GB शाह का जो है वो एप्पल कॉर्ट है, वो बहुत एक पावरफुल सटायर है, तो उन्होंने किस पर सटायर किया है? एप्पल कॉर्ट किस पर सटायर है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी पर सटायर किया है उन्होंने। MCQs 173, GB शाह का जो है सटायर है आर्म्स एंड द मैन, वो किस पर सटायर है? उन्होंने जो सटायरिकल एलिमेंट यूज़ किए हैं, ठीक है, वो किस पर सटायर करने के लिए यूज़ किए हैं? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, द फॉल्स ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर, उस पर उन्होंने स्टार वार की ग्लोरिफिकेशन, ठीक है, फॉल्स ग्लोरिफिकेशन पर जो है उन्होंने सटायर किया है। MCQs नंबर 174, ठीक है, इन अ लेटर टू पोप स्विफ्ट रोड, आई हार्टली हेट एंड डिटेस्ट दैट एनिमल कॉल्ड मैन। एक लेटर में, ठीक है, पोप को ख़त लिखते हुए स्विफ्ट ने क्या लिखा था कि मैं जो है वो नफ़रत करता हूँ, ठीक है, वो एनिमल जिसे आदमी कहा जाता है। सेंट्रल थीम है किस वर्क की, उनके किस वर्क की सेंट्रल थीम है? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ग्लीवर्स ट्रेवल्स का जो है उनका ये थीम है। MCQs 175, स्विफ्ट ने लिखा अपने एक वर्क में, अ यंग हेल्दी चाइल्ड वेल नर्स इज एट अ ईयर्स ओल्ड एंड मोस्ट डिलीशियस नॉरिशिंग एंड होलसम फूड वेदर स्टीव्ड, रोस्टेड, बेक्ड और बॉइल्ड। अच्छा, उन्होंने किस में जो है वो लिखा है? वेयर डज ही मेक दिस ऑब्जर्वेशन? अब ये जो लाइन है, ये जो ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने कहाँ जो है वो की थी? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अ मॉडेस्ट प्रपोजल। उस वर्क में उन्होंने ये जो कहा था कि जो है वो यंग हेल्दी चाइल्ड जो है वो वेल नर्स किया जाता है सालों पहले। जी, ये हमारे जो है 175 जो है वो सेक्शन 3 के हमारे पास जो है ये 175 जो है हमारे पास MCQ से जो हमने आज कंप्लीट की है, और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन्हें जो है वो ज़रूर जो है वो आप स्टडी कीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।